हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1.5 को एक्सरसाइज 5.1 को करने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख के आए होंगे, क्योंकि इसमें जो हमने एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स और डेफिनेशंस बनाए थे, उन तीनों के इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। दोस्तों, आप जरूर से इसको देख कर आइएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन, कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1 कराई जाएगी, जो कि एनसीईआरटी से बेस्ड होगी। उससे पहले आपको इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि अगर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस चैनल से क्लास 9 से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो आते रहेंगे और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के हमारे एक्सरसाइज को, जिसका नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री, और हमारा उसमें पढ़ना है आज हमको एक्सरसाइज 5.1। कंप्लीट एक्सरसाइज हम डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एक्सरसाइज को। नेक्स्ट पेज से फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, Which of the following statement are true and which are false? Give reason for your answer. आपका नंबर बताना है कि कौन से यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सा आपका फॉल्स है। और आपको अगर ट्रू है तो रीजन बताना, फॉल्स है तो आपको रीजन बताना है। एकदम एग्जैक्ट रीजन बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट थे। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या कह रहा है दोस्तों? फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको कह रहा है यहाँ पर, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या सिर्फ एक लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास हो सकती है? आप यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले का आंसर हमने यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर आपके यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ दोस्तों। अभी आपको एकदम सिंगल पेज में कर दूंगा। फर्स्ट का आंसर हम लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट का आंसर आपका हो रहा है, क्या होगा फर्स्ट का आंसर? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा है क्या सिर्फ एक ही लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास हो सकती है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट पास हो रही है। तो आइए हम हमारा यहाँ पर आंसर लिखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा फॉल्स। इसके बाद आपको रीजन लेना है। आपका यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर आपका हो जाएगा फॉल्स। आपका रीजन यहाँ पर देना है बिकॉज वी विल पास। बिकॉज यहाँ पर हम लोग रीजन लिख रहे हैं दोस्तों, बिकॉज वी विल पास। बिकॉज वी विल पास इनफाइनाइट लाइन in a single point, in a single point, in a single point। यहाँ पर आपको सिंपली बोला गया है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं किससे? एक सिंगल पॉइंट से। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू अ डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर मतलब अनंत पॉइंट दो अलग अलग दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो सकते हैं? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है आपका डिफरेंट या फिर अलग अलग, आप यहाँ पर बोल सकते हैं। आपके यहाँ पर बोला जा रहा है क्या इनफाइनाइट लाइन दो अलग अलग पॉइंट से पास हो सकती है? तो आपके यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हम यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ क्या पास कर सकते हैं? सिंगल लाइन पास कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसका आंसर लिखते हैं इसके रीजन के साथ। यहाँ पर आपका हो जाएगा फॉल्स। इसका रीजन क्या हो जाएगा? इसका रीजन हो जाएगा बिकॉज टू पॉइंट्स विल पास इन अ सिंगल पॉइंट। बिकॉज आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका रीजन आपका हो जाएगा यहाँ पर बिकॉज आपके यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हो क्या इनफाइनाइट पॉइंट पास हो सकती है दो पॉइंट से? आप यहाँ पर रीजन में लिखेंगे बिकॉज ओनली वन पॉइंट कैन पास थ्रू, ओनली वन पॉइंट कैन पास थ्रू can pass through
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, किससे? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। आपको यहाँ पर सिंपल सा बताया जा रहा है कि हम दो पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट्स को पास करा सकते हैं। और ये हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स का फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर के साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब आते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पे। पहले इसको हम देखते हैं, यहाँ पर हमने पूछा था, दोनों क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। अब आते हैं इसके हम थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में आपको दिया जा रहा है क्या? टर्मिनेटेड लाइन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। हम एक टर्मिनेटेड लाइन को मान लेते हैं, हमारा टर्मिनेटेड लाइन है, इसको हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों साइड में। तो आइए इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रू, क्योंकि हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा ट्रू। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है? ट्रू के बाद आपका हो जाएगा टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। रीजन में आपका हो जाएगा और टर्मिनेटेड लाइन can be produced indefinitely, can be produced indefinitely। कब तक? हमारा indefinitely तक, मतलब अनंत तक हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं indefinitely। अब आते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने समझ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनका रेडियाई मतलब उसके रेडियस क्या होंगे? इक्वल होंगे। आइए हम यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्रू। आइए यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 4 लिखते हैं। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्रू। इसका रीजन क्या होगा? If the radius of two circles are equal, the circles are equal। आपका यहाँ पर सिंपल सा रीजन हो जाएगा if the radius of two circles are equal, then center are equal, then circle are equal, then सर्कल आर इक्वल। तब क्या हो जाएगा? आपका जो सर्कल होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। आपको यहाँ पर सिंबल से क्या हमने बोला है? सिंबल से आपको थर्ड और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर समझा दिया, एकदम इजी वे में समझाया है। अब चलते इसके फिफ्थ पॉइंट पे, जो आपका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट आपका लास्ट पार्ट है। इसका फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है इन फिगर, आपको जो फिगर दिया गया है उसमें आपको ए बी क्या है? पी क्यू के इक्वल है एंड पी क्यू के एक्स और वाई के इक्वल है। देन आपको ए बी को बताना है, एक्स और वाई बताना है। कैसे आप बताएंगे? यहाँ पर आपका हो जाएगा ट्रू। आपको यहाँ पर क्या करना है? ट्रू हो जाएगा आपका। आपका यहाँ पर फिफ्थ वाला आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। ट्रू का रीजन क्या होगा? रीजन आपका हो जाएगा यहाँ पर थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। आपका यहाँ पर फर्स्ट वाले एक्सियम का यूज करना। क्या यूज करना है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, things which are equal to the same things are equal to one another। आपका यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5 का रीजन यहाँ पर हो जा रहा है ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? जो आपका थिंग्स होता है, मतलब जो भी आपका चीज होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है किसके? सेम थिंग के। आपको यहाँ पर सिंपल सा फर्स्ट वाला एक्सियम को पुट कर देना है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाता है कंप्लीट।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने टोटल 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट को हमने सॉल्व किया है, किसकी मदद से, रीजन के हेल्प से भी सॉल्व किया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू डिफाइंड फर्स्ट। आपको यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दिया गया है, उसको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। पहला आपका आ जाएगा पैरेलल लाइंस। क्या है पहला आपका है यहाँ पर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब क्या होता है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। यहाँ पर हम आते हैं पहले वाले पे। पहले वाले पर हम आ जाते हैं, इसमें आपको दिया है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या दिया गया आपको, यहाँ पर दिया गया आपको पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपको दिया गया डेफिनेशन लिखने के लिए इसको। तो आइए हम इसका डेफिनेशन को इजी वे में लिखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपल से इसका डेफिनेशन लिख देना है। इसका डेफिनेशन आपको हो जाएगा, पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन हो जाएगा टू लाइन हैविंग नो कॉमन पॉइंट। यहाँ पर आपको लिख देंगे टू लाइन हैविंग नो, यहाँ पर आपको हो जाएगा हैविंग नो कॉमन पॉइंट। यहाँ पर आपको सिंबल से बोला जा रहा है, क्या सिंबल से बोला जा रहा है, लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके पास क्या होता है, कॉमन पॉइंट नहीं होता है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर कांस्टेंट आर पैरेलल लाइंस। और जो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं एडिशनल में, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर them are कांस्टेंट। क्या होंगे, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएंगे आपके कांस्टेंट। जो भी इनके बीच का डिस्टेंस होगा कांस्टेंट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं पैरेलल लाइंस। अब आते हैं यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन में। सेकंड आपको हो जाता है यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस। क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस। आइए यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर हम सेकंड डेफिनेशन पे। परपेंडिकुलर लाइन अब आते हैं दोस्तों हम परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस होती है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, आप यहाँ पर सिंपल डिफाइन करेंगे, टू लाइंस विच फॉर्म 90 डिग्री एंगल विच, आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, टू लाइंस विच फॉर्म 90 degree which formed a 90 degree angle with each are called perpendicular line. 90 degree angle with each उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर डेफिनेशन में पहला दूसरा डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर क्या क्या सिंबल्स, हमने यहाँ पर पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन का डेफिनेशन लिख दिया है। अब आते हैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट पे। क्या किस पे आते हैं हम यहाँ पर, लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट पे आने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं, लाइन सेगमेंट पे आ जाते हैं। थर्ड डेफिनेशन आपका हो जाएगा यहाँ पर लाइन सेगमेंट। हमको यहाँ पर आप देखना है लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट आपको सिंपल से समझना है। अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है लाइन्स एंड एंगल
उसमें भी हम इसको डिटेल में समझेंगे एकदम। तब तक के लिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। आप यहाँ पर लाइन सेगमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, आइए हम यहाँ पर भी इसको देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए एकदम अच्छा, लाइन सेगमेंट आपको क्या होता है। लाइन सेगमेंट पहले इसका डेफिनेशन देखिए। A line with two end point is called a line segment. A line with क्या हमने लिखा लाइन विथ टू, लाइन विथ क्या हो जाएगा आपका, लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंटेड। लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन है जिसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब आते हैं हम यहाँ पर फोर्थ डेफिनेशन पे, जो कि होता है आपका रेडियस ऑफ सर्कल। क्या होता है आपका यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर किस पे, हम आते हैं यहाँ पर फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला आपका क्या है, फोर्थ वाला आपका यहाँ पर है, इसमें आपको बताना है रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बताना है दोस्तों, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आप सिंपली बोल सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल को डेफिनेशन के तौर पे क्या बोलेंगे आप, यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू द सेंटर ऑफ टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप यहाँ पे बोल सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन किसमें, बिटवीन आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल टू, बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या हम बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने यहाँ पर क्या समझा, हमने यहाँ पर समझा रेडियस ऑफ द सर्कल को। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, एक ऐसा डिस्टेंस होता है किसके बीच में, सेंटर के बीच में, और सेंटर के बीच में और आपका सर्कल से। अब आते हैं यहाँ पर फिफ्थ डेफिनेशन पे। मैं यहाँ पर फिफ्थ डेफिनेशन लिखना है। फिफ्थ डेफिनेशन आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पर लिखना है फिफ्थ वाला डेफिनेशन। फिफ्थ में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों, फिफ्थ में आपसे पूछा गया है स्क्वायर का डेफिनेशन बता दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको यहाँ पर फिफ्थ में बताना है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का डिफाइन कीजिए। स्क्वायर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ स्क्वायर इज a square is क्या एक क्वाड्रिलेटरल है विथ इक्वल साइड्स हैविंग ईच 90 डिग्री एंगल्स कॉल्ड स्क्वायर विथ इक्वल साइड। equal side having angle of 90 degree is called स्क्वायर। क्या हम इसको बोलते हैं, क्या हम बोलते हैं इसको, स्क्वायर बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो भी डेफिनेशन लिखी है वो आपको समझ में आए होंगे। हमने यहाँ पर टोटल इतना डेफिनेशन लिखा है, जो कि आपको 5 डेफिनेशन पूछा था। आपको यही डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 आता है कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर
आपको यहाँ पर दो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, पहला है दूसरा है। इन दोनों पोस्टुलेट्स को आपको कंसीडर करना है। पहला क्या है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट एज अ थर्ड पॉइंट सी विच इज एन ग्रीन बिटवीन ए एंड बी। आप यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पर आपको दो डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग पॉइंट के बीच में क्या है, ए और बी क्या है, पॉइंट है, जिसमें क्या जो थर्ड पॉइंट सी आ रहा है वो क्या अगर दो ए और बी के बीच में आ जा रहा है। फर्स्ट वाला आपका स्टेटमेंट ये बोलता है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड आपको क्या पूछा गया है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 टाइम दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले ले लेना पड़ेगा एक स्टेटमेंट। आप लिखेंगे यहाँ पर पहले स्टेटमेंट क्या होगा, आपका स्टेटमेंट होगा, यहाँ पर आप देखेंगे क्या दिएगा आपको, यहाँ पर पोस्टुलेट्स दिया गया है। तो आप यहाँ पर सिंपल सा लिखेंगे। मैंने यहाँ पर इसको क्वेश्चन है इसको ला दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखना है, पहले आपको लिख देना है यस दिस पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म सच एज पॉइंट्स एंड लाइन, ऑल्सो दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील्स विथ टू डिफरेंट सिचुएशन। यहाँ पर आपको सिंपल सा बताना चाह रहे हैं लोग क्या होता है, जो पोस्टुलेट्स होते हैं कैसे पोस्टुलेट्स जिसके पास अनडिफाइंड टर्म होते हैं कैसे डील करते हैं, वो अलग अलग सिचुएशन से डील करते हैं कैसे, वही हमको यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर अभी क्या समझा, जो आपके पोस्टुलेट्स होते हैं उनके पास अनडिफाइंड टर्म होता है, जैसे आपका पॉइंट हो गया या फिर लाइन हो गया। और जो पोस्टुलेट्स होते हैं कंसिस्टेंट होते हैं क्योंकि इनके पास कुछ भी डिफरेंट अलग अलग सिचुएशन है। यहाँ पर दो अलग अलग सिचुएशन। पहला क्या है, सी इज दैट द गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी देयर इज अ पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन देम। आपको यहाँ पर आपको देखना है फर्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको पहले लिखना है क्या, पहले आपको यहाँ पर पहले करना है आपको दो पॉइंट मान लीजिए आपका ए और बी है, जहाँ पर सी क्या है कि बीच में है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं C is that given point A and B you can take point C not lying on the line through A and B। यहाँ पर आपको सिंपल सा बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है। आप यहाँ पर आंसर इसका डिटेल में आप लिख सकते हैं। डिटेल में मैंने यहाँ पर आपको ला दिया है। आपको यहाँ पर सिंपल से क्या लेना है, गिवन क्वेश्चन में आपको दिया गया है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट डायग्राम के फॉर्म में समझा देता हूँ। एक आपको लाइन दिया गया पहले वाले को, इसमें आपका ए और बी नाम का दो पॉइंट है, उसमें आपको सी में आप क्या लेना है, आपको यहाँ पर आ जाना है सी वाले पॉइंट पे, उसके बीच में ड्रॉ करना है, किसके ए और बी के बीच में ड्रॉ कर दिए हम लोग। इसके बाद सेकंड में आ जाना है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है 3 सेम लाइन पे हमको 3 पॉइंट लेना है। एटलीस्ट आपको क्या लेना है, 3 पॉइंट ले लिया हमने, उसको ले लिया है। आप यहाँ पर देखेंगे सी आपको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, वही आपको यहाँ पर सिंपल सा लिखा होगा। आप यहाँ पर अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको आना है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half BC half AB हो जाएगा। आइए इसको हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर फिगर भी देना है। आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसको फिगर देते रहेंगे। इसके लिए आपको गिवन क्या दिया, आपको गिवन दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, गिवन दिया गया है गिवन आपको यहाँ पर दिया गया है क्या, AC इज इक्वल टू AC आपका क्या हो जाएगा, जो आपका AC हो जाएगा क्या हो जाएगा, BC के क्या इक्वल हो जाएगा। आपके यहाँ पर ग्रो में दिया गया है। गिवन में क्या है, गिवन में आपको दिया गया है। हमको यहाँ पर टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है आपको दोस्तों, टू प्रूफ क्या करना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। टू प्रूफ तक अब हमें यहाँ पर टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, टू प्रूफ हमको क्या करना है, जो आपको लास्ट में दिख रहा है उसको आपको टू प्रूफ में लिख देना है, जो कि आपका हो जाएगा AC इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा AB के। आपका यहाँ पर सिंपल से यही था। अब चलते हैं यहाँ पर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप आएंगे प्रूफ पे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे
प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में आपको सिंपल सा लिख देना है। क्या सिंपल आपको करना है, फ्रॉम अ फिगर ए बी क्या हो जाएगा आपका, जो ए बी हो जाएगा। मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ, आपका यहाँ पर रुक जाइए, फिगर बना देता हूँ। आपका यहाँ पर मान लीजिए आपका यहाँ पर लाइन है, इसमें आपका यहाँ पर है ए पॉइंट, यहाँ पर आपका है बी पॉइंट, यहाँ पर आपका है सी पॉइंट। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ए बी है वो क्या है ए सी प्लस में, इस फिगर के हिसाब से हम बता सकते हैं जो ए बी है क्या हो जाएगा आपका ए सी प्लस में क्या हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा। इस ए बी का हम क्या बोल सकते हैं, ए बी का हम बोल सकते हैं ए सी प्लस में बी सी। हम यहाँ पर ए बी के क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी। हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, आपको गिवन में दिया गया है ए सी क्या है बी सी के इक्वल है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, जो आपका ए सी है आप यहाँ पर लिखिए ए सी प्लस में आपका ए सी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू बी सी आपका यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर आ जाना है सिंपल सा। अब इसके बाद आप देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 2AC, जो कि आपका क्या होता है AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी अपॉन में 2, ए बी अपॉन में 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर AC का वैल्यू क्या आ रहा है, AC का वैल्यू आ रहा है हाफ इनटू में क्या आ रहा है AB आ रहा है AC का वैल्यू। आपको क्या फाइंड करना था, आपको यहाँ पर AC का वैल्यू फाइंड करना था। हमने यहाँ पर एसिड का वैल्यू फाइंड कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने डिटेल में यहाँ पर देखिए फिगर के साथ यहाँ पर हमने बनाया है यहाँ पर, तो अगर आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे आज जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में करना है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आप यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, इन द प्रीवियस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में देखे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 में देखे जो पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी आपका एक मिड पॉइंट है। आपको प्रूफ करना है यहाँ पर क्या, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट हैज ओनली एक मिड पॉइंट, ओनली वन मिड पॉइंट आपके यहाँ पर बचे। तो अब चलते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के लिए हमको यहाँ पर ले लेना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा ए बी हैविंग 2 मिड पॉइंट सी एंड डी। चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पहले लेट कर लेना है। क्या लेट करना है, आइए हम यहाँ पर लेट करते हैं। यहाँ पर आपको लेट कर लेना है। लेट कर लेने क्या लेट करेंगे आप, आइए देखिए, लेट दैट ए एंड बी ए बी हैविंग 2 मिड पॉइंट सी एंड डी। हम यहाँ पर ले रहे हैं, आपका यहाँ पर लाइन है, आपका लाइन का आपका लाइन आपका ए बी। इसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पर आपका डी, आपका डी और आपका सी, दोनों क्या है, दोनों आपका मिड पॉइंट मान लेते हैं। जब इसको मिड पॉइंट मानेंगे तो इसके बाद आपको क्या करना है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका ए बी था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया, ए सी को हमने 1/2 ए बी फाइंड कर लिया है। आई सी को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। जो आपका ए बी क्या था, ए बी आपका था ए सी प्लस में आपका था सी बी, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर बी सी। ए सी आपका क्या था, ए सी इज इक्वल टू था आपका बी सी के, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2AC। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर आपका ए बी रहेगा, तो हमारा ए सी का वैल्यू आ रहा था क्या, हमारे यहाँ पर ए सी का वैल्यू आ रहा था क्या, हाफ ए बी आपका ए सी का वैल्यू आ रहा था। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको ए डी का वैल्यू फाइंड करना है। जब आपका दोनों क्या है मिड पॉइंट है, तो आपके ए डी का वैल्यू सिंपल सा वही आ जाएगा, ए डी का वैल्यू आ जाएगा वही, हाफ ए बी आ जाएगा ए डी का वैल्यू भी,
हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका मतलब समझना इम्पोर्टेंट बात है। इसका मतलब आपका हो जाएगा क्या, इसका मतलब आपको यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। इट मीन्स आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। इट मीन्स देयरफॉर, इट मीन्स सी एंड डी आर कोइंसाइड। जो आपका यहाँ पर जो पॉइंट आपका सी और डी क्या है, वो क्या है, कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर जब एक रहेगा तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों मिड पॉइंट एक ही पे ऊपर एक रहेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अब चलते दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको गिवन है। आप चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, इन फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल टू BD, आपका यहाँ पर जो AC है वो BD के इक्वल है, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, AB को हमको CD के इक्वल करना है। आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। इसके लिए आपको पहले आपको फिगर दिया गया है, फिगर में आपको क्या करना है, फिगर में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है। आइए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर दें। इसके लिए आपको पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर गिवन क्या है, आपको यहाँ पर गिवन है AC क्या है, AC इज इक्वल टू BC गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको करना है, टू प्रूव करना है, टू प्रूव दैट में आपको करना है AB, टू प्रूव दैट में आपको करना है AB को आपको क्या करना है, टू प्रूव करना है, AB को क्या करना है, CD के इक्वल क्या करना है, प्रूफ करना है। हम यहाँ पर आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम फिगर, फिगर से हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका AC है, आपका यहाँ पर जो AC क्या हो जाएगा, AB प्लस में BC के क्या इक्वल हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर AC क्या है, AC आपका हो जाएगा AB प्लस में आपका BC के इक्वल हो जाएगा क्या, AC। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको इसको ले लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या लेना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेना है। अब यहाँ पर जो आपका BD है, BD क्या हो जाएगा, BD आपका BC प्लस में हो जाएगा आपका CD। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। BD को भी हमने ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करना है, आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका AB प्लस आपका जो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस में हो जाएगा आपका CD। तो आप यहाँ पर सिंपल से देख रहे हैं, हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ आपको AB और क्या चाहिए, आपको CD चाहिए। तो हम इसको यहाँ से आउट ले लेते हैं, मतलब आपको यहाँ पर कर देना है AB इज इक्वल टू CD। हैंस प्रूफ आपका यहाँ पर हो जा रहा है। आपको प्रूविंग वाला क्वेश्चन ऐसे ही करना है, क्योंकि अब आगे का जो चैप्टर आ रहा है दोस्तों, वहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, प्रूफ करना है दोस्तों। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, वाई इज एक्सियम 5 इज अ लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, नोट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है जो आपका फिफ्थ एक्सियम है, वो उसको यूक्लिड का जो भी आपका फिफ्थ एक्सियम है उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम से जानते हैं। उस और आपको इसको कंसीडर क्या नहीं करना, आपको यहाँ पर 4। आइए हम इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देना है दोस्तों। स्टेटमेंट आपको क्या, मैं आपको लिखवा देता हूँ स्टेटमेंट। वो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट वो हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा होल इज द, आपका यहाँ पर देखिए पूछा गया आपको जो एक्सियम 5 है, क्या एक यूक्लिड का जो एक्सियम 5 है इसको यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका जो यहाँ पर एक्सियम 5 को क्या है, एक्सियम 5 आपका क्या है, एक्सियम 5 आपका है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। क्या आपका एक्सियम 5 आपका है होल इज द ग्रेटर देन पार्ट। आपका जो होल है मतलब पूरा क्या है, पार्ट से क्या है, बड़ा है।
आपका कुछ भी पार्ट अगर उससे बड़ा है, बिकॉज आपको यहाँ पर रीजन यही है, यहाँ से आपका रीजन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, बिकॉज पार्ट इज इंक्लूडेड इन होल, पार्ट इज इंक्लूडेड because part is included in the whole, so it is the universal truth। यहाँ पर आपको सिंपल से क्या लिखवाया गया है, जो होल होता है पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि एक क्या होता है कंसिडर किया जाता है किसी में, जो होल होता है इसको हम बिकॉज इट इज पार्ट, बिकॉज पार्ट इज इंक्लूडेड इन द होल, पार्ट जो होता है उसको हम होल में इंक्लूड करते हैं, होल में हम कंसीडर करते हैं, इसीलिए क्या है यह एक यूनिवर्सल क्या है, ट्रूथ है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। हमने इस वीडियो में क्या समझा, हमने इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1 कर लिया है दोस्तों, कंप्लीट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन किया है, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, तो अगले वीडियो में आपको उस डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।